बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी के पोस्ट के टेस्ट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये है हमारा सेशन 6। अभी तक हमारे जो 5 सेशंस हैं वो इंग्लिश के एमसीक्यूज पर थे। उनमें हमने एसएसटी 2021 और एसएसटी 2022 में जो टेस्ट कंडक्ट हुए थे उनके एमसीक्यूज को हमने रिव्यू किया। आपने देखा होगा, आपको अंदाजा हुआ होगा कि जो टेस्ट है उसका फॉर्मेट क्या है हमारे पास, यानी जो इंग्लिश के एमसीक्यूज हैं वो ज्यादातर कहाँ से आते हैं। तो इंग्लिश के जो ज्यादातर एमसीक्यूज हैं वो या तो टेंसेस से रिलेटेड होते हैं, या फिर एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या पोइट्री से रिलेटेड, या कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स या डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं हमारे पास। एमसीक्यूज हर टेस्ट में डिफरेंट आते हैं लेकिन उनका कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। अब टेंसेस को देखें। अगर आपके पास कोई भी एमसीक्यूज आता है टेंसेस से रिलेटेड तो एमसीक्यूज चेंज हो सकता है, रूल हमारे पास सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम टेंसेस के बारे में सीखेंगे। ये एक बहुत शॉर्ट सी वीडियो, जितनी शॉर्ट हो सकती है। मेरी कोशिश होगी कि इसको मैं ज़्यादा लेंथी ना करूं। मेरी कोशिश है कि आपको शॉर्ट टाइम में टेंसेस के जो रूल्स हैं ये मैं आज की वीडियो में आपको सिखा दूं। यानी मैं आपको ये सिखा दूं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करना है, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ करना है और सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। टेंसेस के ये रूल्स जिस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ ये एक बहुत इजी तरीका है। अगर आप इस तरीके से इसको सीखेंगे तो ये आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। मेरे वालिद साहब जो हैं तो वो बचपन में हमें इसी तरीके से टेंसेस सिखाया करते थे। तो आप देख सकते हैं मैंने पेज पर कुछ बॉक्सेस बनाए हैं, कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं। तो यहाँ पर आप लिखें टेंसेस। फिर हमारे पास 3 मेन टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर आगे उनकी सब डिवीजन है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब 4 बॉक्सेस हैं। ये देखें आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस, और लास्ट है हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने इसकी आउटलाइन बना ली है। लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं तीनों टेंसेस मेंशन हैं और यहाँ पर उनकी सब डिवीजन हुई है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो आइए रूल्स को लिखना स्टार्ट करते हैं, साथ साथ मैं आपको ये समझाती जाऊंगी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखते हैं, एस और ईएस का इजाफा किया जाता है और फिर आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगाया है क्योंकि ये हमारे पास सिंगुलर है, टू स्कूल ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। या फिर आई गो टू स्कूल, अब आई के साथ जो है तो फिर हम गो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह दे गो टू स्कूल, यानी फिर हम ईएस का इजाफा नहीं करते। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास यूज होते हैं इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई जाती है और फिर एंड में आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू स्कूल और दे आर गोइंग टू स्कूल। अब अगर मैं आई का सब्जेक्ट यूज करूंगी तो फिर मैं कहूंगी दैट आई एम गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर हैज
या हैव का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और उसके साथ हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और एंड में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज गॉन टू स्कूल। देखें, ही हैज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। ये है हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये है ऑब्जेक्ट। अब लास्ट है हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज और हैव बीन का हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई जाती है और एंड में सिंस या फॉर और फिर टाइम या ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बिन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ठीक है, सिंस का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां पर डेफिनेट टाइम बताया जाए, ठीक है, और जहां पर ड्यूरेशन यानी मुद्दत बताई जाती है, फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 years, फॉर 3 years, तो फिर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ही हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये सिंस, और ये हो गया हमारे पास टाइम। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के जो चारों टेंसेस हैं उनके रूल्स और एग्जाम्पल मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। अब इन रूल्स को आपने समझना है और इनको याद रखना है। बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। अब पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स लिखते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू स्कूल। अब वेंट जो है ये गो की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, गो, वेंट, गॉन। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में लिखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में हम वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसी तरह जिस तरह प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई जाती है, तो यहाँ पर भी वही रूल है और एंड में ऑब्जेक्ट। अब आप देखें, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, कि वो स्कूल जा रहा था। पास्ट टेंस की बात की जा रही है, माजी की बात की जा रही है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज होता है हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड गॉन टू स्कूल। और इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ अगर हम देखें तो सब्जेक्ट और फिर यही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ठीक है, हैड, और इसके साथ बिन का इजाफा किया जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगी और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और फिर टाइम या ड्यूरेशन। अब सेंटेंस की तरफ आप देखें, ही had been going to school। अब for का इस्तेमाल करते हैं, for 3 years। यहां पर मैंने आपको past tense के रूल्स लिख के दिए हैं। अब चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। आपने देखा कि जब आपको रूल याद होगा तो सेंटेंस आप खुद ही बनाते जाएंगे फिर, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस में हमारे पास सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज होते हैं विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल गो टू स्कूल, कि वो स्कूल जाएगा। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल के साथ बी लगाया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, कि वो स्कूल जाएगा। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ देखें, सब्जेक्ट प्लस विल शैल
have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. He will have gone to school. कि वो स्कूल जा चुका होगा. अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर यही हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे. ठीक है. will, shall, have प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम और ड्यूरेशन. He will have going to school since Monday. तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने फ्यूचर टेंस के सारे रूल्स को मेंशन किया. अब इसको सम अप करते हैं. देखें, इन 12 टेंसेस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास कहाँ यूज हुई है? वो सिर्फ एक जगह पर यूज हुई है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर यूज हुई है? वो यूज हुई है सिर्फ इन 3 परफेक्ट टेंसेस में. इसके अलावा आप देख सकते हैं ज्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और कॉन्टिन्यूअस टेंसेस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में उसके साथ ing लगाया जाता है. ठीक है. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा. इसी तरीके से आप एक दफ़ा टेंसेस को समझ लें तो आपके पास कोई भी MCQs आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे. साथ में आपने हेल्पिंग वर्ब्स का बहुत ध्यान रखना है. अब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ देखें तो उसमें सिर्फ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हैं जिसकी वजह से टेंस हमारे पास चेंज हो रहा है. यानी यहाँ पर इज MR के साथ ing लगाया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर was were के साथ, और यहाँ पर will be shall be के साथ लगाया जाता है. ठीक है. बाकी फॉर्मेशन आप देखें, बाकी फॉर्मेशन जो है वो सेम है इनकी, तो इनका आपने ध्यान रखना है. और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है इन तीनों में, परफेक्ट टेंसेस में. ठीक है. तो यहाँ पर हम आज की वीडियो को एंड करते हैं. आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आप इसी तरीके से एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स सीखना चाहते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर ज़्यादा लोगों के कमेंट्स होंगे तो हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स पर बनाएंगे. अगर कमेंट्स ज़्यादा नहीं हुए तो हम फिर वापस MCQs की तरफ चले जाएंगे. तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.